हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोज़ाना मार्केट अपडेट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और येस बैंक के क्वार्टर 4 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स। इस एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे बैंक के कैसे रहे प्रॉफिट, एनआईआई, डिपॉजिट ग्रोथ, लोन ग्रोथ, एनपीए ट्रेंड्स और मैनेजमेंट कमेंट्रीज। आज हम सिर्फ नंबर नहीं देखेंगे बल्कि समझेंगे कि किस बैंक ने मार्केट को इम्प्रेस किया है, किसने सेफ गेम खेला है और किस बैंक में अभी भी कॉशियस रहना चाहिए। वीडियो के एंड तक आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। प्राइवेट बैंक अगर आप देखोगे निफ्टी 50 और सेंसेक्स का एक मेजर पिलर है, क्योंकि इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स इसके पता रहना बहुत ही ज़रूरी है। इनके रिजल्ट से हमें लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ट्रैजेक्टरी, मार्जिन प्रेशर और एसेट क्वालिटी का एक्चुअल ग्राउंड पिक्चर भी मिलता है। तो इस एनालिसिस में हम कवर करेंगे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रेंड कैसा रहा है, कंपनी ने अपने एस्टिमेट को बीट किया है कि नहीं किया है, मैनेजमेंट की क्या स्पेशल कोई कमेंट्री रही है क्या। चलिए क्विक ओवरव्यू डिस्कस कर लेते हैं तीनों ही बैंक का। अगर एकदम हाई लेवल पे बात करें तो एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट पॉजिटिव रहा है, आईसीआईसीआई का भी पॉजिटिव रहा है और येस बैंक का न्यूट्रल टू पॉजिटिव रहा है। एचडीएफसी ने ग्रोथ, डिपॉजिट और स्टेबल एसेट क्वालिटी से कॉन्फिडेंस दिया है। आईसीआईसीआई ने क्लीन एग्जीक्यूशन और स्ट्रॉन्ग सीक्वेंशियल प्रॉफिट मोमेंटम दिखाया है। येस बैंक ने भी प्रोग्रेस दिखाया है, लेकिन वो अभी भी प्योर टर्न अराउंड फेज में है। चलिए अभी क्विकली इंडिविजुअली हर एक बैंक के रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एचडीएफसी बैंक के साथ। एचडीएफसी बैंक का क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 19,222 करोड़ रहा है, जो कि 9% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ है और 3.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर की ग्रोथ है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 33,080 करोड़ रहा है, यानी कि 3.2% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट डिपॉजिट रहा है बैंक का। एंड ऑफ पीरियड डिपॉजिट 14% ईयर ऑन ईयर से ग्रो हुआ है, जो मार्केट के लिए बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है, स्पेशली जब डिपॉजिट मोबिलाइजेशन पे पूरे सेक्टर में कंपटीशन चल रहा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात है कि जीएनपीए रेशियो 1.15% रहा है और एक्स एग्रीकल्चर 0.91% रहा है, मतलब असेट क्वालिटी स्टेबल है। कंपनी के प्रोविजंस भी लोअर आए हैं, जो प्रॉफिटेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं। ओवरऑल एचडीएफसी बैंक का मैसेज यही है, ग्रोथ कंट्रोल्ड है। चलिए अभी डिस्कस करते हैं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। कंपनी का नेट प्रॉफिट 13,702 करोड़ रहा है, जो कि 8.5% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ है और 21% क्वार्टर ऑन क्वार्टर का जंप है। एनआईआई की बात करें तो 22,980 करोड़ रहा है, यानी 8.4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। एडवांसेस भी 5.8% ईयर ऑन ईयर पे बढ़े हैं और डिपॉजिट 11.4% ईयर ऑन ईयर पे बढ़े हैं। यहाँ एक क्लियर सिग्नल मिलता है कि बैंक ग्रोथ इंजन को अच्छे से रन कर रही है। आईसीआईसीआई बैंक का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या है? लोअर प्रोविजनिंग प्लस इम्प्रूविंग असेट क्वालिटी। मार्केट जनरली ऐसे क्वार्टर्स को रिवॉर्ड करता है जहां अर्निंग क्वालिटी क्लीन रहे और आईसीआईसीआई में वही दिखा है। साथ ही एवरेज कासा रेशियो 38.6% रहा है, जो फंडिंग बेस को सपोर्ट करता है। मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट मार्केट एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग रहा है। चलिए अभी डिस्कस करते हैं येस बैंक के बारे में। कंपनी का नेट प्रॉफिट 1,068 करोड़ रहा है, जो अराउंड 45% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। एनआईआई 2,638 करोड़ रहा है और मैनेजमेंट ने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 26 स्ट्रॉन्ग फुटिंग के साथ क्लोज हुआ है, जहां क्वार्टर 4 का आरओए 1% रहा है। सरफेस लेवल पर देखेंगे तो नंबर्स एनकरेजिंग लगते हैं, लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट एंगल समझना है। येस बैंक को मार्केट एक मैच्योर कंपाउंडर की तरह नहीं देखता है, बल्कि एक टर्न अराउंड बैंक की तरह जज करता है। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर अच्छा है, बट इनफ नहीं है। इन्वेस्टर को देखना होगा कि ये प्रॉफिटेबिलिटी, लाइबिलिटी, फ्रेंचाइजी और एसेट क्वालिटी इंप्रूव नेक्स्ट क्वार्टर में भी कैसे कंटिन्यू रहती है या फिर सिर्फ यही क्वार्टर के लिए सीमित है। चलिए अभी डिस्कस करते हैं रिजल्ट और एस्टिमेट्स के बारे में। अब सवाल आता है कि रिजल्ट बीट किया है, मिस किया है या इनलाइन रहा है। एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट स्लाइटली बीट टू पॉजिटिव बकेट में रहा है, मेनली डिपॉजिट्स, लोअर प्रोविजनिंग और स्टेबल क्वालिटी की वजह से। आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट क्लियरली बीट हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट मोमेंटम, एसेट क्वालिटी दोनों ने ही सपोर्ट किया है। और येस बैंक का रिजल्ट इनलाइन टू स्लाइट पॉजिटिव रहा है, क्योंकि नंबर्स तो अच्छे हैं बट मार्केट सस्टेनेबिलिटी प्रूफ चाहता है। चलिए अभी बिजनेस व्यू देख लेते हैं। अगर बिजनेस एंगल से देखें तो एचडीएफसी बैंक में रिटेल बेस स्ट्रॉन्ग रहा है, मॉर्गेज फ्रेंचाइजी स्टेबल रही है और स्मॉल और मिड मार्केट सेगमेंट 17.2% ईयर ऑन ईयर से ग्रो हुआ है। कॉर्पोरेट और होलसेल भी 13% से ग्रो हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक में लोन ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रहा है और कैसा सपोर्ट भी स्टेबल रहा है, जो बैलेंस्ड ग्रोथ स्टोरी को सपोर्ट करता है। येस बैंक में स्टोरी अभी प्रॉफिटेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और फ्रेंचाइजी रीबिल्डिंग की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो एचडीएफसी बैलेंस शीट कॉन्फिडेंस रहा है, आईसीआईसीआई का एग्जीक्यूशन कॉन्फिडेंस रहा है और येस बैंक का अभी भी इंप्रूविंग है। चलिए अभी मैनेजमेंट कमेंट्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एचडीएफसी बैंक ने डिपॉजिट, फ्रेंचाइजी और स्टेबल एसेट क्वालिटी को की मैसेज बनाया है।
आईसीआईसीआई बैंक ने ट्रांसपेरेंसी एंगल स्ट्रेंथन किया है और अर्निंग्स कम्युनिकेशन भी इन्वेस्टर फ्रेंडली रखा है। येस बैंक मैनेजमेंट ने क्लियर मैसेज दिया है कि बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 26 में स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे क्लोज हुआ है। नेगेटिव साइड की बात करें तो एचडीएफसी बैंक में नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो कि एनआईएम भी होता है उसका एक्सपेंशन अभी भी एक्सप्लोसिव नहीं हुआ है। आईसीआईसीआई में कॉम्पिटेटिव इंटेंसी और ट्रेजरी वोलेटिलिटी मॉनिटर करनी होगी और येस बैंक में सबसे बड़ा रिस्क वही है कि ये मोमेंटम सस्टेन होगा कि नहीं होगा। अगर हमने जो भी अभी डिस्कस किया है उसको समराइज करें तो एचडीएफसी बैंक का ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव रहा है। उसका रीजन डिपॉजिट ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग एसेट क्वालिटी, स्टेबल और प्रोविजन भी लोअर रही है। आईसीआईसीआई बैंक का भी पॉजिटिव ही रहा है। उसके मेन रीजन स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन, क्लियर अर्निंग क्वालिटी और स्ट्रॉन्ग सीक्वेंशियल पैट मूव रहा है। और येस बैंक का न्यूट्रल टू पॉजिटिव रहा है क्योंकि प्रोग्रेस तो विजिबल है बट अभी लो टर्म कॉन्फिडेंस के लिए क्वार्टर क्वार्टर का प्रूफ देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये रहा क्वार्टरली रिजल्ट एनालिसिस एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और येस बैंक का। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना।